जुल्मी कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। पूरा देश गूंज उठा है राहुल गांधी के नारों से। राहुल स्मृति ईरानी का अमेठी तो गड्ढा वाला अमेठी बना दिया उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ जितने कॉर्पोरेट तंत्र हैं उन्हीं लोगों को लाना चाहती हैं, कोई विकास नहीं किया है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों को चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो। हमें पे कब्जा किसका होता जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि मंदिर कौन जाएगा, मस्जिद कौन जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हम इनकी राहों पे नहीं चलने वाले लोग हैं। शेर पालो या गधा पालो, गलतफहमी मत पालो, ठीक है? आप लोग गलतफहमी पाले हुए। इन्होंने कहा था गरीबी हटाएंगे, ये गरीबी को हटा दे रहे हैं। न रहेगा गरीब और न देश में गरीबी। सेल बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा, पेट्रोलो बेच दिया, 100 से ज्यादा महंगा हो गया है। अब और क्या बेचने का काम? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट के हाथ में देश को बेच देना चाहती है और हम अपने देश के, हम अपने संवैधानिक संसाधन को हम बिकने नहीं देंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी यात्रा हमारे राहुल गांधी जी एक शेर की तरह अभी आएंगे, देखिएगा। ये डराए कितना भी, लेकिन वो डरने पेशी में गए हैं, देखिए हो सकता सजा हो जाए। अरे मैं कहते हैं फिर वही कहते हैं, अरे भाई कैसे खत्म हो जाएगी? अरे हम लोग चलेंगे। देखिए हमारा नेता जेल में भी होगा ना, तो ये सड़क पे हम लोग चलने का काम करेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफलतापूर्ण तरीके से जनता के मोहब्बत और प्यार के जरिए हमारे नेता को जेल भेजने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए। हमारे नेता को बदनाम करने के लिए बीजेपी IT सेल ने कितने पैसे खर्च किए, लेकिन क्या उन पैसों के जरिए हमारे नेता की छवि को कोई धूमिल कर पाया? हमारा नेता सड़क पे उतरा हुआ है। आप पूछ लीजिए बीजेपी के कोई नेता सड़क पे दिखाई दे रहे हो? कोई नहीं दिखाई दे। काम कर रहे हैं। अच्छा कौन सा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं कि अगला कौन सा अगला कौन सा संसाधन बिकना है, यही काम कर रहे हैं मोदी जी। अगले कौन सा? इस बार की यात्रा फ्लॉप। अरे भैया सेल बेचा, गेल बेचा, भेल बेचा, पेट्रोलो बेच दिया, 100 से ज्यादा महंगा हो गया है। अब और क्या बेचने का काम? शेर पाला है, महंगा तो पड़ेगा ना। शेर पालो या गधा पालो, गलतफहमी मत पालो, ठीक है? आप लोग गलतफहमी पाले हुए हैं। आमदनी तो बढ़ी है ना। कौन सी? अरे भैया प्रति व्यक्ति आय क्या है? 2014 के बाद देख लीजिए कितनी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। उठा लीजिए ADR की रिपोर्ट, उठा लीजिए CMI रिपोर्ट, उठा लीजिए हंगर इंडेक्स, आपको पता चल जाएगा देश कौन से रास्ते पे चल रहा है। इन्होंने कहा था गरीबी हटाएंगे, ये गरीबी को हटा दे रहे हैं। न रहेगा गरीब और न देश में गरीबी की बात। पार्टी भी तो हट रही है, जहाँ देखो वहीं अब लोग छोड़ के जा रहे हैं। अरे भैया कहाँ कर्नाटक में राज्य में गए वहीं कांग्रेस। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई है। जो लोग आज डरेंगे नहीं वो कांग्रेस के साथ हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे ऊपर तमाम ऐसे तंत्रों के जरिए हमारी आवाजों को दबाने का काम किया गया, लेकिन अगर भगत सिंह की आवाज दबी होती तो आज हमारा देश उन अंग्रेजों के हाथों में होता, हम स्वतंत्र नहीं होते। उसी तरीके से हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम आजाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हैं और ये हमारी क्रांति। असली तो कहते हैं, असली जो तिलक लगाए हुए हैं पंडित जी, आप बीजेपी का विरोध करें। अरे असली जो देखिए फिर मैं वही कहता हूँ, आप हमें रामायण का और हमारे सनातन पद्धति का हमारे वो मत बताइए। कहा जा रहा है? अरे कहा क्या जा रहा है? आप बताइए सनातन क्या है? नकली हिंदू। आप बताइए सनातन किस? जब सनातन था कोई ना बीजेपी थी उस समय ना कांग्रेस थी। सनातन तब से चला आ रहा है। सनातन को समझने की जरूरत है। सनातन को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। सनातन के जो चारों शंकराचार्य थे, आखिर आप बताइए उनको क्यों नहीं बुलाया गया था? ये कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में अगर राम का राग अब खत्म हो गया है तो मुद्दे की बात बीजेपी कर ले। राम सबके हैं, राम सिर्फ एक के नहीं है। बीजेपी कहती है, आप बताइए काशी में देखा होगा मंदिर में, मैं कहता हूँ काशी विश्वनाथ में राहुल गांधी जी को वहाँ पे दर्शन करने के लिए ये कहा गया कि आप मोबाइल और कैमरा नहीं कुछ जा सकता है, लेकिन मोदी जी जाएंगे तो शूटिंग होनी चाहिए। अरे भाई, तो हमारे नेता ने स्वीकार किया हम दर्शन करने जा रहे हैं, हम शंकर जी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। उसी नेता को असम में रोक दिया गया मंदिर जाने से। क्या वाकई में इस देश में तानाशाही नहीं है? मंदिरों पे कब्जा किसका होता जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि मंदिर कौन जाएगा, मस्जिद कौन जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हम इनकी राहों पे नहीं चलने वाले लोग हैं। अगर हमें कहीं भी दबाने की कोशिश करेंगे तो हम चिंगारी की तरह उठने का काम करेंगे। आखिरी सवाल क्या लग रहा है? उधर कहने 400 पार, कैसे मुकाबला करेंगे? भाजपा का सुपड़ा साफ है भैया। भारतीय जनता पार्टी का हवा में तो 400 पार कहाँ से है? मतलब ईवीएम की चोरी से आप सरकार बनाने। पब्लिक है उनके साथ। अरे पब्लिक जनता देखिएगा, अभी आप जब भीड़ चलती है ना, जब राहुल गांधी जी का कारवां चलता है तो जनता उनके साथ होती है। कोई बुलाई भीड़ नहीं होती है कि मोदी जी जैसे बुलाई भीड़ होती है। जनता ने अपार समर्थन किया है। आप किसी भी बीजेपी प्रवक्ता से जाके पूछ लीजिएगा कि आप
इस देश में महंगाई पे बात कर लीजिए, नहीं बात करेंगे, वो सीधे मंदिर राम पे आ जाएंगे। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। अगर उन मुद्दों पे देश की जनता नहीं बात करना चाहती है, जनता मुद्दों के जरिए इस देश में क्या विकास किया आपने उस पे बात करना चाहती है। अगर सरकार में हिम्मत है तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी प्रवक्ता श्रवण पांडे से बैठ के डिबेट कर ले, मुद्दों पे बात होगी। अगर आप में हिम्मत है, लेकिन इनके नेता में ये तो चाटुकार हैं। ये चरण बंधन मीडिया के साथ बैठेंगे जो इनकी वाहवाही करेगी। अच्छा, स्मृति ईरानी का अमेठी कैसा लगा आपको? अरे भैया, अमेठी में घूम रहे हैं, बढ़िया। स्मृति ईरानी का अमेठी तो गड्ढा वाला अमेठी बना दिया उन्होंने। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ जितने कॉर्पोरेट तंत्र हैं उन्हीं लोगों को लाना चाहती हैं। कोई विकास नहीं किया है। ये सिर्फ और सिर्फ विनाश पुरुष की सरकार है और डबल इंजन की सरकार। डिब्बा आपकी निकलने वाला है, अकेले डिब्बा भी नहीं बचेगा। मोदी जी जितना झूठ बोलना है 2024 के चुनाव में तो इधर छूट रहे हैं, धीरे धीरे पार्टी देखिए मैं फिर कहता हूँ, पार्टियां हैं, आएंगे लोग, आएंगे जाएंगे। जो आज हैं वही कल कांग्रेस होगी। जो आज हैं, जो आज साथ में भगत सिंह के साथ, अगर वो उनकी माँ सोची होती कि हमारा बेटा फांसी के फंदे पे जा रहा है, रोक लो, तो शायद आज देश नहीं आ जाएगा। तो फिर मैं कहता हूँ, ये आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम आज़ादी के 75 साल के उस आज़ादी को याद कर रहे हैं कि जिस आज़ादी के शासनकाल में हमारे किसानों के पैरों में बेड़ियां बांधी गई थी। आज यही लोग हमारे किसानों के ऊपर आंसू के गोले पैरार। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी यही बस्ती जनपद से आता हूँ, लेकिन आज वाकई में प्रदेश की हाल लोगों को जिस तरीके से डरा और सहमा करके सरकार की सत्ता में यह आई है, हम डरेंगे नहीं। हमें कितनी भी हो जेल की सलाखें नहीं रोक पाएंगी। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों को चक्कर छोड़ो, तैर के नैया पार करो। हम इस यात्रा के जरिए इस देश में एक नई राजनीति का उद्यम करेंगे और अपने नेता को 2024 में इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। लूट तंत्र की सरकार नहीं होगी, खरीद फरोख्त की सरकार नहीं होगी। जो इन्होंने यहाँ विधायक खरीद लिए, वहाँ हमारे जनता के द्वारा हम चुन के आना चाहते हैं। हम किसी के जरिए किसी को गुमराह करके, किसी को झूठ बोलते हम नहीं आना चाहते। और कांग्रेस की जो पहली गारंटी है उसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, किसानों को एमएसपी मिलेगी। इससे बड़ा कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस ने किसानों के उधर सिर्फ अकेले मोदी की गारंटी फर्जी गारंटी है। आप जाइए, अरे छत्तीसगढ़ में चले जाइए, महतारी योजना को इन्होंने क्या किया? महतारी योजना जो ये बताए थे पैसा मिलेगा, उसको खत्म कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा था आदिवासियों को न्याय मिलेगा, हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। इन्हीं के शासनकाल में मध्य प्रदेश में बक्सवाहा जंगल को काटा गया और अडानी के कोल को शुरुआत करने के लिए वहां दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ झूठी सरकार है, फरेबजीबी सरकार है। ऐसी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा? सत्ता के गलियारों से पूरा देश गूंज उठा है राहुल गांधी के नारों से। राहुल गांधी जिंदाबाद। जोड़ो जोड़ो।